अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो अहम सवालात और तरीक़ाकार के बारे में जो कि इंस्पेक्टर के पेपर में आते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में कौन कौन से सवालात आएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तरीक़ाकार की बात की जाए तो जो पेपर आता है आपका 100 नंबर का MCQ का ही पेपर होता है, जिसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं। कुछ MCQs होते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, कुछ होते हैं जनरल नॉलेज के, कुछ होते हैं रोज़ाना साइंस के, फिर आते हैं करंट अफेयर वाले क्वेश्चन, बुनियादी रियाजी के होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के और इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो ये तमाम के MCQs को आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, वो इंपॉर्टेंट जो पिछले पेपर में आए हैं। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के MCQs को हम स्टार्ट करते हैं। किस जानवर के जिस्म पर सबसे ज़्यादा दांत होते हैं? ऑप्शन हमारे पास मगरमच्छ, शार्क, हाथी या फिर बिल्ली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शार्क के जिस्म पर सबसे ज़्यादा दांत होते हैं। कौन सा जानवर सबसे लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है? ऑप्शन हमारे पास कछुआ, हाथी, वेल या फिर कौवा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कछुआ जो है वो लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है। पानी में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास शार्क, वेल, डॉल्फिन या फिर सील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, व्हेल जो है पानी में सबसे बड़ा जानवर है। किस परिंदे को परिंदों का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास बाज, उकाब, फाख्ता या फिर तोता। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, उकाब को कहा जाता है परिंदों का बादशाह। सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमबर्ड, चिड़िया, बुलबुल या फिर कोयल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हिंगबर्ड जो है सबसे छोटा परिंदा है। कौन सा जानवर अपना रंग बदल सकता है? ऑप्शन हमारे पास छिपकली, मेंढक, गिरगिट या फिर सांप। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, गिरगिट जो है अपना रंग बदल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एनाकोंडा, कोबरा, वाइपर या फिर अजगर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ, एनाकोंडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। कौन सा जानवर सबसे लंबी गर्दन रखता है? और ऑप्शन हमारे पास ज़राफ़ा, गैंडा, हाथी या फिर हिरन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ, ज़राफ़ा जो है सबसे लंबी गर्दन रखता है। दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन है? ऑप्शन हमारे पास चीता, शेर, भेड़िया या फिर कुत्ता। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ, चीता जो है वो सबसे तेज़ दौड़ता है। सबसे बड़ा ज़मीन पर रहने वाला जानवर कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास हाथी, गैंडा, भालू या फिर ज़ेबरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास हाथी, हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर है। पानी का सबसे तेज़ तैरने वाला जानवर कौन है? ऑप्शन हमारे पास डॉल्फिन, शार्क, सेल या फिर वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉल्फिन जो है सबसे तेज़ तैरती है। सबसे लंबी उम्र वाला परिंदा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तोता, उल्लू, शुतुरमुर्ग या फिर उकाब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, उकाब जो है वह सबसे लंबी उम्र वाला परिंदा है। कौन सा परिंदा अपनी दुम से दरख्त के तने पर गिरता नहीं? ऑप्शन हमारे पास हुदहुद, फाख्ता, लकड़हारा या फिर बुलबुल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, लकड़हारा। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी बजट किस मुल्क का है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फौजी बजट है वो किस मुल्क का है? ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है? यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है? ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया।
दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, मार्टिन कॉपर ने किया। किस मुल्क को किंगडम ऑफ द न्यूजीलैंडर्स कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हॉलैंड को, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर डेनमार्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हॉलैंड को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है? ऑप्शन हमारे पास जर्मनी ने, ब्राज़ील ने, इटली ने या फिर अर्जेंटीना ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, ब्राज़ील ने जीते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ब्रिटिश म्यूज़ियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, लवर म्यूज़ियम या फिर हर्मिटेज म्यूज़ियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, लवर म्यूज़ियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेज़न जंगल। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है? यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, एंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराहे गोबी, सराहे सहारा, सराहे सार या फिर सराहे अरब। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सराहे सहारा। इंसानी जिस्म में खून का रंग सुर्ख क्यों होता है? ऑप्शन हमारे पास आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, प्लाज्मा की वजह से या फिर ऑक्सीजन की वजह से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हीमोग्लोबिन की वजह से। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आंसर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ऑक्सीजन है। बरकी करंट की इकाई क्या है? ऑप्शन हमारे पास वोल्ट, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, एम्पियर है। किस गैस को ज़िंदगी की गैस कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, ऑक्सीजन को जो है वो ज़िंदगी की गैस कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर इंसान मर जाता है। ज़मीन की सबसे गहरी जगह कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ग्रैंड कैनियन, मारिया टेरेंच और बहरोकियानूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डीम, मारियाना टेरेंच जो है वो दुनिया की ज़मीन की सबसे गहरी जगह है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अवामी पसंदीदा सियाहती मुकाम कौन सा है? यानी कि वो कौन सा मुकाम है जो कि अवाम ज़्यादा पसंद करती है जाना? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो दुनिया ज़्यादा पसंद करती है अवाम जाना। सबसे ज़्यादा खुश्की वाला बरआज़म कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर जनूबी अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा खुशी वाला बरआज़म है। सबसे ज़्यादा सैलाबी ख़तरे वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा सैलाबी ख़तरे वाला मुल्क है।
दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब सियासतदान कौन थे? ऑप्शन हमारे पास नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, इब्राहम लिंकन या फिर महात्मा गांधी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। नेल्सन मंडेला जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब सियासतदान थे। दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन आबशार कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एंजल फॉल्स, नेगरा फॉल्स, वेस्टर्न फॉल्स या फिर फैंक्सन फॉल्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। एंजल फॉल्स जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन आबशार है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल मीडिया ऐप कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। फेसबुक जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर आइसलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास इंडो चाइना, स्कॉर्डिनिया, अरब या फिर फिलिपाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। स्कॉर्डिनिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिथरो, डलास फोर्ट वर्थ, दुबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट या फिर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। दुबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा अफराद वाली रियासत कौन सी है? यानी किस मुल्क की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। भारत की रियासत जो है वो सबसे ज़्यादा अफराद वाली है। अगर एक मुरब्बे की साइड की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 144 मुरब्बा सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 24 मुरब्बा सेंटीमीटर या फिर 12 मुरब्बा सेंटीमीटर। देखिए एक मुरब्बा जो होता है उसकी साइड जो होती है वो 12 होती हैं। तो 12 को 12 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 और इसके साथ जो है मुरब्बा लगेगा मुरब्बा सेंटीमीटर। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 144 मुरब्बा सेंटीमीटर। अगर 16 की जुज़र 4 हो तो 64 की जुज़र क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास 8, 6, 10 या फिर 7। देखिए 16 की जुज़ ये है कि 4 को ज़रब दे तो 16 आ रहा है। इस तरह 64 में वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको आपस में ज़रब दे तो 64 आएगा? तो इसमें आएगी 8। 8 को अगर हम 8 से ज़रब दे तो हमारे पास आता है 64। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर। किसी मुस्तलत की एक साइड की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो और उसका रब्बा 72 मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो दूसरी साइड की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। तो रकबा फाइंड करने के लिए सिंपली उन्हें 72 को जो है 9 पे ज़रब देनी है। तो 9 8 72 होते हैं। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। 7 और 8 का मजमुआ क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 14, 15, 16 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। 7 और 8 को जमा करें तो हमारे पास 15 आता है। अगर किसी मुस्तलत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 75 मुरब्बा सेंटीमीटर, 70 मुरब्बा सेंटीमीटर, 50 मुरब्बा सेंटीमीटर या फिर 60 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो लंबाई फाइंड करने के लिए सिंपली हमने 15 सेंटीमीटर को यानी कि 5 से ज़रब देनी है। तो 15 5 75। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 75 मुरब्बा सेंटीमीटर। 12 का 50% क्या होगा? 12 का यानी कि हाफ जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 10 या फिर 14। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। 12 का जो 50% है होगा 6 हाफ उसका। 6 दूनी 12। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? यानी कि पाकिस्तान के जो नेशनल पोइट है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में,
सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है, पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है? यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरावाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको उरूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल-माइदा या फिर सूरह अल-रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का साल क्या था? यानी कि हजूर करम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, 571 हिजरी। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें दूसरा कौन सा है? पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं? ऑप्शन है हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 558, 558। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, 4 बेटियां थी कुल। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद के कितने अज्जा हैं? यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं? ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं।